हमारे सभी मिलिट्री बेस सुरक्षित हैं और हमारे सभी हथियार सुरक्षित हैं। सेना ने कहा है कि हमारे मिलिट्री बेस हथियार सुरक्षित हैं, जरूरत पड़ी तो हम अगले मिशन के लिए भी तैयार हैं। दुश्मन का कोई खतरा हमारे आसपास भी नहीं आ पाया है। सेना के डीजीएमओस की ये जो तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से उसके घर में घुसकर मारा है। दुश्मन का कोई भी खतरा हम पर नहीं है और हम अगले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा अगला मिशन वैसे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है और हमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी इस मिशन को अंजाम देने के लिए। डीजीएमओ राजीव घई ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कनेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यह हमले हमने आतंकवादियों और आतंकवादियों के ठिकाने पर किए। हमने पाकिस्तान की सेना पर यह हमले नहीं किए, लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लेते हुए हम पर हमला किया, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने आतंकवादियों पर सटीक हमले एलओसी और इंटरनेशनल बाउंड्री पर किए हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज़ थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different.
and a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टीयर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन। एयर मार्शल भारती की वो बात हम आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने चौपाई के साथ शुरू की। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। तो इसमें साफ तौर पर यह कहा गया सेना की तरफ से कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए। हमारी ये लड़ाई, हमारा ये युद्ध आतंकवादियों के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना युद्ध बना लिया और उसके बाद हमने पाकिस्तान की सेनाओं के अड्डे तबाह किए, उनके एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचाया। बहुत ज़्यादा मंजीत नेगी के पास आपको लिए चलते हैं। मंजीत, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ क्या है? हमारी आवाज सुन पा रहे हैं मंजीत आप? हेलो मंजीत, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताएं। मंजीत, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बार फिर से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जो बात कही है, उसका निचोड़ क्या है, उसका क्रक्स क्या है? देखिए सही, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि एक नई जानकारी जो सामने निकल कर आई कि भारतीय सेनाओं ने, खासतौर से भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के लगभग जितने भी बड़े मिलिट्री बेसिस उनको निशाना बनाया और उसमें अब कराची तक की भी बात आ रही कि वहां पर भी हमने उनका जो रडार एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी टारगेट किया था। इसके अलावा लाहौर, कराची के अलावा जो भी इस्लामाबाद के पास की बात करें, रावलपिंडी जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहाँ की बात करें, ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आई। और उसके अलावा इस बात पर जोर रहा कि